गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, मैथ का ही है जो इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं आज, क्योंकि ये टॉपिक मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम मैथ पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यानी जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट मन में भी कर सकते हो। ठीक है, यानी स्क्वायर करना है तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल। स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्ग का मूल। ठीक है, स्क्वायर रूट। गॉट इट? समझ गया? तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने अभी बताया कि इसको हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन को हम फास्ट कर पाए। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ स्क्वायर, फिर बताऊंगा वर्गमूल, यानी स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट। गॉट इट? ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, हमको पता है कि जैसे 1 का स्क्वायर करते हो ना तो 1 आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 2 को मल्टीप्लाई 2 बार यानी 4 आता है। 3 को करते हो तो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 यही करते हैं ना तो 9 आता है। और 4 को करते हो तो कितना आता है, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है, 16 आता है। और 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 5 मल्टीप्लाई 5 आता है तो 25 हो गए। और 6 का करोगे तो कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36 आता है। ठीक है, मतलब हम समझ सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर किया तो चलो 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 का स्क्वायर किया तो 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया तो 3 3 जा 9, 4 का किया तो 4 4 जा 16, 5 का किया तो 5 5 जा 25, 6 का किया तो 6 6 जा 26, सॉरी 36। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर है। छोटा है तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मान लो कि ऐसा करेगा कि मान लिया कि 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 और मल्टीप्लाई 24 करते रहो। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 24 करने में टाइम तो लगेगा, और आप देखते हो कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर इस सब छोटे छोटे चीज में अगर कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा तो बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि आप देखते हो एसएससी या अलग जो पेपर्स है उसमें क्या होता है, विद इन 1 मिनट के अंदर ही आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका मतलब आप सॉल्व तो कर लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर भी ला लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा, लगेगा ना? ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन आप सही करने के लिए एसएससी में अगर 1 मिनट से ज्यादा लगाते हो, 1.5 मिनट लगा लेते हो, कि कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंप्यूटेटर है वो आपने 1.5 मिनट लगाया, वो 1.5 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब आपसे वो डबल चल रहा है, तो आपको भी डबल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आज का हम लोग स्क्वायर पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे। मैं उस बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनका बेसिक बहुत कमजोर है। ठीक है, तो उन लोग स्क्वायर यानी वर्ग पहले सीखेंगे, फिर वर्गमूल बताऊंगा, समझ गए? तो वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका तो हमने बताया कि जब छोटे छोटे हो तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा आता है क्वेश्चन, जैसे इसको करना है तब प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसका बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, 1 2 बार समझ लोगे बस हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लिया कि हमको करना है 12 का स्क्वायर, तो सिंपल मैंने बताया कि 12 का स्क्वायर में यानी 12 मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, तो उतना नहीं करना है, सिंपल इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2 दिख रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, अभी तो मैंने बताया कि 2 का स्क्वायर करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 4 होगा, यही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर करने के लिए क्या होगा, 4 लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 लेंगे। ध्यान रखना कि जब भी इसकी वैल्यू जब भी जैसे यहाँ 2 2 जब 4 आया ना, यानी ये वैल्यू अगर 10 से कम होगा, अगर 10 से कम हो रहा है तो उसमें क्या लेंगे, उसके आगे 0 लगा देंगे। अगर 10 से कम हो रहा है तो उसके आगे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे।
जैसे यहाँ पे देखो आप 13 ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो क्या होता है 3 का स्क्वायर करोगे, पहला वाला 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है ना। तो क्या 10 से कम है, लेस देन 10 है कि नहीं, 10 से कम है। तो जब भी 10 से कम होगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे। उससे क्या पहले क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था 2 2 जब 4 था तो 4 क्या है 10 से लेस देन है कि नहीं, 10 से कम है ना, 10 से तो कम है। तो 10 से जब भी कम है तो उसके पहले हम जीरो शिफ्ट कर देंगे। समझ गए, आई होप समझ गए। 3 क्या है 9 है, वो 10 से कम है ना, है कि नहीं, तो उससे पहले जीरो शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ आता है, अगर मान लो 14 लेते हैं तो इसको दो पार्ट में करो तो 14 क्या होता है 4 4 जब 16 होता है, 16 होता है। तो क्या 10 से ज्यादा है ना, तो 10 से ज्यादा है तो इससे पहले जीरो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी 10 से जब कम होगा तभी जीरो शिफ्ट करेंगे, 10 से ज्यादा आएगा उससे कितना भी आता है जीरो शिफ्ट नहीं करेंगे। समझ गए। अब यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 आया ना, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। फिर इसका भी स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना। 2 का स्क्वायर किया तो 4 लिखा, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 1 है कि नहीं, ये 1 है। इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। तो इस 2 का स्क्वायर किया तो 0 4 लिखा, क्यों, क्योंकि 10 से कम है। 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया। समझ गया। यहाँ पे भी क्या होगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा। यहाँ पर अगर देखते हो तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ गया ना। ये 10 से कम है तो 0 4 लिखा, 10 से कम है तो 0 4 लिखा, या 10 से ज्यादा है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट, समझ गया। अब देखो क्या करना, अब क्या करो ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 हुआ कि नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 का टेबल एक तब पढ़ो, 2 1 जा 2 आएगा ना, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो। यानी पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 आंसर आ गया। अब फिर इस 2 को इस 2 से कर दो, 2 को देखो याद है ये 2 है, 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 2 1 जा 2 हो गया। और फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना जब भी हम लिखते हैं तो पहला के सामने क्या करते हैं कट कर देते हैं, पहला के सामने क्या करेंगे कट कर देंगे, पहला के सामने क्या करेंगे कट कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 मत बोलो 1 2 बोलो, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 ही आएगा, 2 एकम 2 होता है कि नहीं, 2 एकम 2 यानी 2 1 जा 2। हिंदी में बोले तो 2 एकम 2, तो 2 को 1 तक पढ़े तो 2 एकम 2, 2 आ गया, 2 दूना 4, तो इस 4 यहाँ लिखेंगे। समझ गए। पहला नहीं लिखेंगे, पहला के सामने कट करेंगे, दूसरे के सामने लिखेंगे। समझ गए ना, पहला के सामने कट, दूसरे के सामने लिखना है, ठीक है। अब इससे पहले जितना आ जाए इधर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूना 4 आया तो 4 ही लिखना, इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं, जितना आंसर आएगा उतना लिखेंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है 3 को टेबल एक तक पढ़े तो 3 एकम 3 और 3 दूने 6, यहाँ लिखो 6 आ गया ना। यानी 3 1 जा 3 आ गया आंसर, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 6 है, 3 2 जा 6। यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। गॉट इट, समझ गया। अब क्या करो सबको आपस में प्लस कर दो, सबको क्या करो प्लस कर दो, सबको क्या करो प्लस कर दो। ये तो कट गया था तो 4 को 4 उतारो तो 4, और 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4, और 1 के सामने क्या होगा 1। यहाँ पे देखो यहाँ होगा 9, 0 में 6 करेंगे तो 1 का 1 लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे, ये तो स्क्वायर है। समझ गया। मैंने क्या बताया, फर्स्ट मैंने बताया कि पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना, स्क्वायर है तो 2 पार्ट में, क्यूब है तो 3 पार्ट, ठीक है। पहले स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर है 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो पहला वाला को 2 माना, दूसरे वाला को 1 माना, तो 2 को स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 होगा। मैंने बताया कि जब भी 10 से कम आता है तो उसके पहले हम 0 लिखते हैं, यहाँ 4 था जो 10 से कम था तो 0 4 लिख दिया। समझ गया। यहाँ 3 था, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ठीक है। यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है ना, 9 तो 9 होगा, तो 9 10 से कम होता है
तो इसीलिए इससे पहले 0 लिख दिया। यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे यानी 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 16 10 से ज्यादा होता है तो 16 का 16 लिखोगे, कोई 0 नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ फिर देखो 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग कितना हो, 1 एकम 1 तो 1 लिख दिया, 1 एकम 1 1 लिख दिया, 1 एकम 1 1 लिख दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप में मैंने क्या बताया, इसके सामने नीचे वाला वैल्यू को कट करेंगे, राइट साइड में कट करेंगे, ये भी कट किया ये भी कट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यहाँ 4 लिखा। 3 को 1 से करोगे तो 3 एकम 3 3 दूना 6, यहाँ 6 लिखा। 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 4 दूना 8, यहाँ 8 लिखा। फिर क्या किया हमने, आपस में जोड़ दिया, समझ गया, आपस में हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो आपस में जोड़ा तो 4 में यहाँ कुछ नहीं तो 4 का 4 आ गया, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4, 1 में कुछ नहीं जोड़ना तो 1 ही आ गया। यहाँ 9 का 9 आ गया, 6 के 6 जोड़ दिया हमने, 1 के 1, यहाँ 6 यहाँ 8 1 9 आया, समझ गया, आई होप समझ गया, ठीक है। अब आते हैं इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, अब मान लेते हैं कि 19 का ले लेते हैं, 19 का स्क्वायर कर। तो मैंने क्या बताया, ट्रिक वही है, सेम, कोई भी क्वेश्चन है ट्रिक सेम है। मैंने क्या बताया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो 9 का टेबल 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 9 जा 81, तो क्या होगा 81, 10 से ज्यादा है तो 81 के 81 लिखोगे। और 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का मतलब वर्ग करोगे तो 1 एकम 1, तो यहाँ 1 लिख दो। फिर आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे, सामने वाला कट, आपस में मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 9 दूना 18, तो 18 कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, 1 का 1 और ये क्या होगा 8 8 16 के 6, 1 बच गया आपके पास, और 1 1 2 1 3, तो 3 से 61, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 361, समझ गया, 9 का स्क्वायर 361। अगर मान लो कि हमको करना है 27 का स्क्वायर, अब मान लो 27 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, 27 मल्टीप्लाई 27, टाइम तो लगेगा ना, इसमें टाइम तो लगेगा। और इसमें क्या होगा, 7 का स्क्वायर करो कितना होता है 49 होता है, 7 7 49, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है। आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14 14 दूना 28, पहले वाला सामने कट और ये 28 आ गया, तो क्या होगा 9 और 8 4 12 6 1 7 729। मुझे बताओ क्या इसके कंपेयर 47 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, इसके कंपेयर इसमें आधा से कम टाइम लग रहा है कि नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट दिमाग में लगा दो, अच्छा इसका 49 लिखा 4 लिखा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए, समझ आ रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मतलब ये ऐसा ट्रिक है, आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन पे इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे। अब मान लो कि ऐसा ले लेते हैं, 29 का स्क्वायर कर लिया। अब मुझे बताओ 29 का स्क्वायर करोगे तो यही तो लिखोगे ना 29 मल्टीप्लाई 29, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम तो लगेगा। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब छोटे वाले, 1 से लेकर के 10 तक वाले। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, यहाँ लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना आता है 100 आता है, और 11 का स्क्वायर कितना आता है 121। बाबा इतना आप याद कर लेना, इतना याद कर लोगे हो जाएगा, ठीक है, इतना अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ आप इसी को अप्लाई वहां पर करते हैं। मुझे बताओ इसको मैंने क्या ट्रिक बताया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, नहीं बताया ना, 2 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। और 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 9 का स्क्वायर बताओ यहाँ क्या है, 9 का क्या लिखते हैं 81, तो 81 लिख दो। और 2 का स्क्वायर करो कितना लिखते हैं 4, तो 4 लिख दो, समझ आ गया, समझ आ गया। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या बताया, सामने कट कर देना है। अब आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 का टेबल 2 तक पढ़ो, 9 का पहाड़ा 2 तक पढ़ो, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 होगा ना, और 18 का पहाड़ा 2 तक पढ़ो तो 18 दूना 36, यहाँ लिखेंगे 36, ठीक, 36 सबको जोड़ दो, 1 हो गया, 8 6 14 के 4 हो गया, और 1 4 3 7 1 8 से 4, यही तो है। एक बार देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं, ठीक है, चलो गुड।
समझ आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लेते हैं कोई इससे बड़ा। अब मान लो कि 47 का स्क्वायर करना है, 47 का मैंने क्या बताया कि दो पार्ट में डिवाइड कर देना, तो कर दो ना, डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम है? दो पार्ट में, तो पहले क्या दिख रहा है 7, 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49 आता है ना, 49 लिख दो। 7 का स्क्वायर क्या दिख रहा है? 49। ठीक, इससे पहले क्या दिख रहा है? 6 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 16 का 16 लिखो, सिंपल। 16 का 16 लिखना है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया कि अगला स्टेप में इधर कट कर देना, कट कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 का टेबल 4 तक आपस में करो, 7 चौका 28 और 28 दो ना 56, 7 चौका 28, 7 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 28 होता है, 7 4 जा 28 और 28 2 जा कितना होता है? 50, कितना होगा? 56। ठीक है, तो 28 2 जा 56, यानी 7 का टेबल 4 तक पढ़ो तो 7 चौका 28, 28 दो ना 56, इंग्लिश में बोले तो 56, हिंदी में बोले तो 56। ठीक है, तो 56 क्या लिखेंगे? 5 6, ऐसा नहीं कि यहां लिख देना आप, 5 6 यहां नहीं लिखना है, इसके कट करने के जस्ट बाद लिखना है। तो 6 और 5 प्लस कर लो, तो 9 का 9 और 6 4 10 के 0, 6 5 11 1 12 का 2 और 1 2, समझ गए? यानी 6 4 10 के 0, 1 बचा, 6 5 11 1 12, 1 बचा और 1 1 2। आप चेक कर लो, 49 मल्टीप्लाई 49, इतना ही होगा। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, क्यों टेंशन है? 47 मल्टीप्लाई 47 कर देता हूँ ना मल्टीप्लाई। अब देखो 7 7 49 के 9, ये होगा ना, 7 7 49 के 9, 4 बचा, 7 चौका 28 और 4, 28 4 कितना होता है? 32 हो गया। ठीक है, फिर कट करते हैं, यही करते हैं, 7 चौका 28 के 8 और 4 चौका 16 तो 18, यही होता है 16 तो 18। और देखो ऐड करो, ऐड करो तो 9 होगा, 8 2 10, 8 3 11 1 12, इतना ही था। तो मुझे बताओ क्या इसको ये प्लस किया, ये मुझे बताओ क्या इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम तो लग रहा है ना? इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा। इतना अगर आपने याद कर लिया तो हो गया, कहानी खत्म। 11 तक याद किया तो कहानी खत्म। ठीक है, समझ गए? यानी ये बहुत छोटा है और आसानी से कर। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 61 को मल्टीप्लाई कर, यहां लिख देता हूं, मान लिया कि हमने 61 का करना, तो 61 मल्टीप्लाई 61 करते रहो ना, टाइम लग जाएगा। तो 61 को मल्टीप्लाई करो 1 और 6, ये है ना? तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। मैंने बताया कि 10 से कम आता है तो 0 लगाते हैं, तो 0 1 लिख लेंगे यहाँ पे। और 6 का स्क्वायर करो कितना होगा? 36 होगा कि नहीं? 6 6 36 होता है। अभी आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 1 6 और 6 2 12, तो पहला के सामने कट कर देना और ये 12 लिख देना, तो क्या होगा? 1 2 7 3, 3721 हो गया आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा। समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट भी किया करो। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है। अगर याद कर लिया तो आपको मल्टीप्लाई ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप 29 मल्टीप्लाई 29, 61 मल्टीप्लाई 61 करते रह जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, यानी कहा जाता है कि जब सफलता अगर लेट से मिले, जब कहा जाता है कि जिस टाइम की जरूरत है उस टाइम तक अगर सफलता नहीं मिला तो उससे बेटर है मत मिलो, ठीक है ना? तो सिंपल बात है कि कोई क्वेश्चन अगर है, आपको आ रहा है क्वेश्चन, आपको पता है कि आप कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन को करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आपका कंपटीटर एक क्वेश्चन आप करोगे तब तक वो 2 3 कर लेगा। तो अगर आपको टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन करने में, उससे बेटर क्वेश्चन ना हो, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि इसी में प्रॉब्लम होता है। आता 90% लड़कों को आता ही है, सभी को आता है, बस उस क्वेश्चन को पेपर में क्या होता है, जल्दी कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जल्दी कोई जल्दी कर पाता है और सही और जल्दी कर लिया तो निकल गया, जो नहीं कर पाता पीछा हो जाता है। ठीक है, क्या हम सीखते हैं। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया 73 को मल्टीप्लाई किया 73 से, मैंने क्या बताया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, 09 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 10 से कम है। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आता है, 49 लिख दो ना, पहला क्रम का आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42, 42 ये हो गया 9, ये हो गया 2 7 9 4 13 का 3 1 5,
हो गया आंसर 5329। समझ गए 5329 समझ गए यहाँ तक। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे ले लिया रैंडमली 81 का स्क्वायर करता है 81 का करेंगे तो कितना होगा 01 लिख सकता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 कट कर दिया 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 तो 16 ऐसे लिखेंगे तो 1656 हो गया आंसर 6561। क्या समझ में आ रहा है ना। तो मैंने क्या बताया कि बस इस कैलकुलेशन को देखो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। अब 81 मल्टीप्लाई 81 करोगे तो टाइम तो लगेगा ना, 81 मल्टीप्लाई 81 करोगे तो टाइम तो लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये आप गलत करोगे सही करोगे, लेकिन समय लगेगा। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा बताओ 10 सेकेंड 10 से 20 सेकेंड मैक्सिमम। अब मुझे बताओ 1 का स्क्वायर करो तो 01 आ गया। 8 का स्क्वायर आपको रटा है यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 तो 64 लिख दिया। 1 के सामने कट 8 का 8 16 लिख दिया, जोड़ दो आप। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया 99 का स्क्वायर करना है तो मुझे बताओ 99 मल्टीप्लाई 99 करते रह जाओगे, टाइम तो लगेगा ना। बस इसमें कुछ नहीं करना। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ये लिखा है ना हमने 9 का स्क्वायर 81। यहाँ भी 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या लिखे 81, पहले वाले के सामने कट कर दो 9 9 जा 81। 9 का टेबल 9 तक पढ़ तो क्या 81 और 81 दूना 81 दूना कितना होता है। अब देखो 81 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 8 दूना 16 162 आ गया। 81 दूना 162 आता है तो 162 कैसे लिखते हैं तो 2 लिखते हैं ना 6 लिखते हैं 1 तो लिखते हैं तो ऐसे लिख लो। लास्ट वाला टर्म इसके सामने उसके जस्ट बाद वाला उसके जस्ट तो 1 हो गया 8 2 10 के 0 6 7 1 8 और 9 इतना आ गया। समझ गया ना, ठीक है आई थिंक समझ गए ठीक है। अगर मान लो कि अब आप बताओगे सर यहां तक तो है 99 तक कर लिए कोई प्रॉब्लम, इससे ज्यादा सेम है कुछ नहीं करना है, यही प्रोसेस अपनाना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, एक ही प्रोसेस अपनाना है स्क्वायर वाला, ठीक है एक ही प्रोसेस। अब मैं बता देता हूँ बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग के लिए बेटर रहेगा, ठीक है वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया कैसे ऐसे करना है, बाकी आप कर लोगे खुद करोगे। जैसे एक दो मैं क्वेश्चन ऐसे बता मान लो 100 से ज्यादा ले कोई ऐसे क्वेश्चन ले लो, मान लो कि 115 ले लिया, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इधर वाला अलग पार्ट है इधर वाला अलग पार्ट, ठीक है 115 वाला को दो पार्ट में डिवाइड करो, इधर वाला अलग पार्ट इधर वाला अलग पार्ट, समझ गए। तो मुझे बता 5 के स्क्वायर करोगे तो 25 आता है के लिए 25 10 से ज्यादा है इसलिए 0 नहीं लिखा, समझ गए। और 11 का स्क्वायर करते तो कितना आता है 121 आता है, 121 1 to 1 लिख दो, पहला के सामने कट। 11 का 2 से मल्टीप्लाई कर 11 5 55 55 दो ना 110, तो 110 कैसे लिखते हैं एक पे ऐसे लिखते हैं ना 110 1 1 0 ऐड कर दो ना, तो ये हो गया 5 ये हो गया 2 ये हो गया 2 ये हो गया 3 ये हो गया 1, इतना ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो कैलकुलेटर में, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा ही नहीं सकता, समझ गया। मैंने अभी क्या एक सिखाया था 12 का स्क्वायर सिखाया था ना, तो 12 का स्क्वायर के लिए क्या बताया था पहला क्वेश्चन देखो, तो मैंने बताया था कि इसको क्या होगा 2 2 ना 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 तो 0 4 लिखते 1 का 1 और 2 कम 2 और 2 ना ये क्या होगा 4, पहले के सामने कट तो 4 4 1 ये लिखा था ना 144, तो इसके सामने लिख दो 144। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने वो ट्रिक बता दिया, कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो, ठीक है किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं कि वर्ग हमने बता दिया, अब बताते हैं वर्गमूल, ठीक है। अब क्या बताते हैं वर्गमूल, अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ये अपने पास कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अब इसको क्या स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। अब मान लो मैंने क्या बताया यहाँ देखो वर्गमूल क्या होता है, सिंपल बात है। मान लो कि 1 का रूट करते हो ना तो जो आंसर आता है वर्गमूल होता है। ये क्या होता है रूट, रूट का मतलब होता है क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्ग को मूल, यानी जो ये जो उल्टा हो गया ना, स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसका रूट किया तो ये आ जाएगा, स्क्वायर किया जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 2 आएगा, इसको जब रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सिंपल। इस रूट का ये रूट होता है ना, इसका मतलब होता है इस वैल्यू का ये रूट है ना, इसका मतलब होता है 1/2, इसका मीनिंग होता है 1/2,
ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो होता है ना, इस रूट का बेस वैल्यू जो होता है, बेस वैल्यू अगर देखा जाए, बेस वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है 1/2। समझ गया ना, बेस वैल्यू क्या होता है 1/2। गॉट इट, बेस वैल्यू। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लो बेस वैल्यू 1/2 हो गया, अगर मान लो कि यहाँ पे x लिया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि स्क्वायर की रूट है ना, ये रूट का वैल्यू होता है 1/2। लेकिन मान लो कि अगर ऐसा लिखा रहता है, यहाँ 3 लिखा है x, तो अगर लिखा है तो 1/3 लेंगे। समझ गया ना, लिखा है तो 1/3 लेंगे, नहीं लिखा है तो 1/2 ही होगा, छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या होता है, मूल होता है, यानी वर्गमूल। समझ गए, वर्ग का मूल निकालना। ठीक है, तो मैं केवल क्या यहाँ बताना चाह रहा हूँ, रूट का मतलब ये ऐसा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है, मान लिया कि यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन दिया 4, तो आपको पता है ना 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया यहाँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो तो क्या होगा 4 होगा, अब 4 के पावर 1/2 होगा। बताओ, ये तो है ना, x अंदर था 4, तो 4 मल्टीप्लाई, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। बताओ, तो 1/2 हो गया। और 2 कितने बार आ रहा है बताओ, तो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है कि नहीं, 1 2, तो 2 ऊपर लिख लो, मल्टीप्लाई 1/2 लिख दो, इस 2 से 2 काट दो, तो क्या होगा 2 के पावर 1 यानी 2 आ गया, 2 के पावर 1 यानी 2 आ गया आंसर। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, लग रहा है कि 2 का पावर 3 के पावर करते रह जाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इजी बताया था। ठीक है, बट ये बेसिक था, मुझे बताना था। ठीक है, बट इससे मैं इजी बताया तो उतना टेंशन क्यों लेना, इजी बताया था। जैसे आपको पता है ना, सिंपल, इस वैल्यू का अगर स्क्वायर एक साइड में हटता है, जैसे मान लो कि 2, यहाँ मान लिया कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। मान लो अगर इस पर 2 हटाते हैं ना, अगर 2 हटाएंगे तो इधर क्या हो गया स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 हटाएंगे, ये 2 को हटाए तो इधर रूट हो गया। समझ गए, क्योंकि मैंने बताया ना 2 होता है 1/2 क्या होता है, ये 1/2 क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा 1/2, इसका मतलब क्या होगा 1/2, ये होगा ना 1/2। तो जब इधर आता है ना एक्सपोनेंट में हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब क्या होता है, इसकी मतलब होता है 2 रूट, इधर स्क्वायर हटाओगे तो अपोजिट साइड क्या होगा रूट लग जाएगा। इतना समझ लेना, एक साइड में स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड में रूट लग जाएगा, यानी एक साइड में वर्ग हटेगा तो दूसरी साइड में वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा। तो इसकी क्या होगा 3 का क्या होगा 9 का क्या होगा 3, यही तो था ना, 3 का स्क्वायर किया, स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट हो गया, और रूट 9 का मतलब क्या होता है 3। तो यहाँ ध्यान रखना 9 को क्या लिखे थे 3 × 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब भी वर्ग के अंदर रूट के अंदर सॉरी रूट के अंदर दो वैल्यू एक जैसा दिखता है, रूट के अंदर जब भी दो वैल्यू ठीक है एक जैसा दिखता है तो रूट के बाहर सिंगल होता है। यहां पर क्या दिख रहा है, दो वैल्यू एक जैसा दिख रहा है ना, तो रूट के बाहर 3 हो जाएगा। दो वैल्यू एक जैसा दिख रहा है तो रूट के बाहर 3 होगा, इसलिए हमने यहां 3 लिखा था। अगर मान लो कि यहां पे 25 दे दिया, तो मैंने क्या बताया कि 5 × 5 लिख सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि जब भी वर्ग के अंदर वर्गमूल के अंदर, इसके अंदर रूट के अंदर जब दो वैल्यू एक जैसा दिखता है तो रूट के बाहर सिंगल वैल्यू निकलता है। दो वैल्यू जब एक जैसा दिखता है तो रूट के बाहर सिंगल वैल्यू निकलता है। ठीक है, सिंगल वैल्यू निकलता है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। अगर मान लो कोई ऐसा दे दिया, रैंडमली ऐसा ले लेते हैं, मान लेते हैं 6 × 6 × 6 ऐसा कुछ दिया, तो पहले देखेंगे पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब दो वैल्यू एक जैसा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 तो एक 6 जैसा दिख रहा है, और यहाँ भी 2 6 जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रूट के बाहर है, ध्यान रखना है, रूट के अंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 36। समझ गए, यानी जब भी रूट के अंदर कोई दो वैल्यू सेम होता है तो रूट के बाहर एक वैल्यू बन जाता है, उसके आधा हो जाता है। यहाँ पे देखो रूट के अंदर 4 वैल्यू था, 1 2 3 4 था, तो रूट के बाहर 2 आ गया। अगर 6 आता तो 3 आता है। समझ गए ना, तो इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा वर्गमूल।
समझ गए यहाँ तक? अब मैं बताता हूँ, ये तो बेसिक था, इतना याद रखना क्या होता है। अब आते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ले लो उसको रेंडमली बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं उसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों का क्या होता है प्रॉब्लम, जब भी वर्गमूल पॉइंट में आ जाता है, जैसे रेंडमली कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो कि सर √6 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर √4 का तो आपने बता दिया, √4 का होता है 2, लेकिन 6 का क्या हो गया, 5 का क्या हो गया, 7 का क्या होगा, पूछेगा ना क्वेश्चन में। तो क्या होता है 2 का 4 का तो हमने 2 लिख दिया, 6 का क्या होगा, आप समझना कि 4 का 2 लिखा, तो 6 का तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, क्योंकि किसी का स्क्वायर 6 होता ही नहीं। आप देख लो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 6 नहीं आ रहा है। किसी का स्क्वायर 6 नहीं आ रहा। यहाँ पर 36 है, लास्ट में 6 है, ठीक है, यूनिट वैल्यू है वो तो अलग है, बट 6 तो नहीं आ रहा ना। तब देखना, मुझे बताओ क्या 6 4 से ज्यादा है और 9 से कम है कि नहीं? 4 से ज्यादा है और 9 से कम है ना? मैंने 4 और 9 ही क्यों लिखा? आपको पता है ना कि 4 किसी ना किसी का स्क्वायर है और 9 भी किसी ना किसी का स्क्वायर है कि नहीं? इसलिए 4 और 9 लिखा, 5, 7, 8 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हम पहले वो देखेंगे कि मुझे जो याद है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका रूट हम जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं, समझ गए ना, उसके बारे में बात करेंगे। अब किसका नहीं जानते उसके बारे में नहीं बात करना, जिसका हम जानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो किसके बारे में जानते हैं, इतने के बारे में तो हम जानते हैं, अभी पढ़ रहे हैं। याद देखो 4 है, 4 के बारे में तो पता है 2 का स्क्वायर होता है, 9 है 3 का स्क्वायर होता है, आपको पता है ना 3 का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा। अगर मान लो कि 16 रहता तो 4 का स्क्वायर होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो जिसके बारे में जानते हैं उसकी वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 क्या होगा। अब ध्यान रखो कि 9 6 से बड़ा है, 9 जो है ना 6 से बड़ा है, अब 4 6 से छोटा है। गॉट इट? 9 6 से बड़ा है, 4 6 से छोटा है, तो बड़ा वाला वैल्यू नहीं लेंगे। समझ गए ना, बड़ा वाला वैल्यू को हम नहीं लेंगे, कोई यूज नहीं बड़ा वाला वैल्यू, छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो छोटा वाला रख लेंगे। अब मुझे बताओ 4 किसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अब क्या है, तो मुझे बताओ एक 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, जिसका स्क्वायर है वही, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 किसका स्क्वायर आता है 4, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का ही स्क्वायर 4 आ रहा है इसलिए 2 लिखेंगे। तो 2 लिखा, यहाँ लिखेंगे प्लस। समझ गए? समझते रहना, एक बार समझ जाओगे लाइफ भर याद रहेगा। ठीक है, मैं अपने बैच में बच्चों को एक बार बताया था, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो यहाँ क्या लिखा 2 लिखा, 2 लिखा, इससे छोटा वाला बेटा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 4 से 6 कितना ज्यादा है, 4 से 6 कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 4 है, 4 के बाद 5 6 2 ज्यादा, तो यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड, और इसका डबल कर देना, इसको डबल डबल, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना, इसको कट करोगे तो क्या होगा 1 2, तो 1/2 होगा। इसका मतलब हो गया कि 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.205 10। ठीक है, कट गया ना, तो 0.5 आ गया, तो इसका मतलब हो गया 2 प्लस 0.5, तो ऐसे लिख सकते हैं 2.5, आंसर आ गया। समझ गए? इतना ही आंसर होगा। 6 का रूट आप निकाल के देख लो 2.5 आता है, 6 का स्क्वायर रूट निकाल के देखो 2.5 आता है। ठीक है, अब मान लो 6 तो हमने कर लिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 कर लेते, तो 7 का स्क्वायर मैंने क्या बताया, सेम छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, 2 का कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, प्लस इसकी वैल्यू कितना है, इससे कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है, इसका डबल करके लिखो तो क्या होगा 4। अब 3 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 को क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दो, 3 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 को 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 को क्या करो 4 से डिवाइड, 0.20, 7 चौका 28, 2 आ गया, एक कट गया, पॉइंट दिया 0, 4 5 20, कट गया, तब ऐसे लिखोगे 2 प्लस 0.75, ये लिखो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे
यानी 2 को क्या जोड़ोगे, इसको ऐड करो तो 2 लिखो, पॉइंट दो, पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है, 2 जी, तो ऐसे दे दो, अब प्लस पॉइंट दो और 7 5 ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद को पॉइंट के बाद वाला से जोड़ो, क्योंकि इससे पॉइंट से पहले वाला कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, पॉइंट के पहले तो 5 में 0 में 5 हो गया 5, 7 हो गया 7, पॉइंट है तो पॉइंट 2, इसको लिख सकते हैं 2.75। ठीक है, समझ गए, 2.75। ओके, तो क्या होगा, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 की वैल्यू 2.75 आ गई। अब मान लो कि यहाँ पे एक और लेते हैं, मान लिया कि हमने क्या किया, 12 का ले लेते हैं। 12 का नहीं पता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे 12 तो आ ही नहीं रहा, कोई 12 का नहीं पता, तो 12 ले लेते हैं। तो 12 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 12 किसके, तब बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 तो ज्यादा हो गया, 9 छोटा हो गया तो 9 वाला छोटा वाला वैल्यू लेंगे हमेशा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसका स्क्वायर था, तो 3 का, यहाँ 3 लिखो ना। 9 से कितना ज्यादा है, 9 से 12 कितना ज्यादा, तो 3 ज्यादा ना, 10 11 12, 3 ज्यादा है तो ऊपर लिख दो, ये क्या हो गया 3, और 3 इसको क्या करो, 3 को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या होगा 6, यानी 3 2 6। अब क्या करो, 3 को 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ करो ना, 3 को 6 से डिवाइड, पॉइंट दो 0, तो 6 5 30, कट गया आ गया ना, तो 0 पॉइंट क्या होगा 5, तो यहाँ पे क्या करोगे 3 प्लस 0.5, यही करोगे ना, ऐड करते करते तो 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहा है, एक, तो एक 0 ले लो, पॉइंट के बाद 5, अरे हाँ 0, तो 5 यहाँ 3, तो क्या लिख सकते हो 3.5 लिखोगे ना, 3.5 पॉइंट के सामने पॉइंट, तो क्या होगा 12 की वैल्यू क्या आ गया 3.5, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 12 की वैल्यू आ गई 3.5। यहां तक समझ आ गया। अब मान लो कि हम ले लेते हैं, मान लिया कि हमने ले लिया 19 का, 19 नहीं 21 का ले लेते हैं, 21 का रूट। ठीक है, 21 का रूट, ये समझ गए नहीं आता, 21 का क्या होता है, तो मुझे बता 21 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना 16, 16 के नजदीक है, अब 5 करोगे तो 25, 25 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा 16 के नजदीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 लिखोगे, 4 लिखोगे ना 4, अब 4, अब 16 से कितना ज्यादा मुझे बताओ, 16 से 21 कितना ज्यादा, तो 17 18 19 21, 5 ज्यादा है, यानी 16 से 21 कितना ज्यादा, 17 18 19 20 21, 5 ज्यादा है तो ऊपर 5 लिख दो, 5 ज्यादा ऊपर 5 लिख दो, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया, 8 1। अब 5 को 8 से डिवाइड कर लो, कहीं 5 को क्या करो 8 से डिवाइड कर लो, तो पॉइंट दे दो यहाँ पे 0, 8 6 48, ये होगा ना, तो ये हो गया 2, ये हो गया कट के 0 आ गया, 8 2 ना 16, 16 आ गया, ये हो गया 4, ये कट के पॉइंट दिया 0, 8 5 40, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 प्लस 0.625, अब जोड़ दो ना, सिंपल जोड़ो, अब कितना आएगा 4 में, तो सिंपल है 4.625 जोड़, जैसे यहाँ पे जोड़ा था ना, पॉइंट के बाद यहाँ क्या लिखो 4 के बाद पॉइंट दे दो, और पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 है, तो 3 0 लिख लो, फिर ऐड कर दो, यहाँ पे देख रहे हो ना, 3 के बाद कितना पॉइंट था, 3 के बाद कितना 0 लिखा, 1 लिखा, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा था ना, तब तक कट गया, यहाँ पे क्या आ रहा है पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहा था, यहाँ पॉइंट देते और 3 0 लिख देते, फिर ऐड कर देते, वही समझ आ गया। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर रूट आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है, स्क्वायर रूट आप किसी का भी निकाल सकते हो, यानी अगर इसमें कोई आ रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसमें कोई आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन नहीं भी आया तो उसका हम स्क्वायर रूट आसानी से इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ और 1 2 क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा आप बाकी प्रैक्टिस करना, और जो नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना भाई इसका कैसे आएगा, सिंपल बात है। क्योंकि मेरा मानना है कि आप प्रैक्टिस आप खुद जितना करोगे ना कैलकुलेशन का, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे मान लिया कि कोई क्वेश्चन ले लिया मेरे से 32 का स्क्वायर करता है, अब मैं 32 का स्क्वायर रूट निकालता है, 32 का स्क्वायर, देखो यहाँ 32 नहीं है ना, 25 है, 36 है, इसीलिए 32 का निकालते हैं। अब इससे नजदीक क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 क्या है 32 से ज्यादा है तो नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे, तो इसमें क्या होगा 5 ले लेंगे। ठीक है, अब प्लस मुझे बताओ 25 से कितना ज्यादा है
25 से कितना ज्यादा है, तो 25 से कितना ज्यादा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 25 से 32 कितना ज्यादा, तो 7 ज्यादा। तो यहाँ लिखो 7 और इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10। अब 7 को 10 से डिवाइड करना। जब भी पॉइंट वाला जीरो वाला डिवाइड करते तो आसान रहता है, सिंपल। जीरो वाला जो करते हैं ना आसान रहता है। 7 हो गया 10 हो गया, पॉइंट 2 जीरो 7 70, 10 70 70 कट गया। ठीक, ऐसे भी लिख देना प्लस। एक जीरो है ना तो पहले 7 का 7 लिख ले, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। एक जीरो है ना तो इधर से ऊपर जितना डिजिट है ना उसके एक के बाद पॉइंट लगा, सबको जोड़ दो तो 5.7 आंसर आ गया। 5.7 आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लो, मान लो कि 42 ले लेते, 42 का तो क्या होता है 6 का स्क्वायर कितना होता था 36। 42 से 36 एक ऐसा स्क्वायर है, एक ऐसा स्क्वायर जो 42 से कम है। ठीक है, अब आपके दिमाग में है कि सर 42 से कम तो 25 भी आएगा, तो उसको क्यों नहीं ले रहा है। गुड, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें उसी वैल्यू के लेते हैं जो सबसे नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट है, सबसे नजदीक है। अब 42 से नजदीक तो 25 भी आता है, 5 का स्क्वायर है, 16 भी आता है, 4 का स्क्वायर 9 भी आता है, 2 का स्क्वायर 4 भी आता है, 3 का स्क्वायर 9 भी आता है कि नहीं। ये सब छोटे हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या सबसे नजदीक 36 है कि नहीं। तो जो सबसे नजदीक रहता है, नियरेस्ट वैल्यू रहता है, उसी को लेते हैं। लोवेस्ट हो यानी कम हो लेकिन नजदीक भी हो, तो 42 के नजदीक 36 है, 25 के बीच में ज्यादा गैप हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे 36 लेंगे। तो 36 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस, मुझे बताओ 36 से कितना जाता है तो 4 2 6, 36 से 42 कितना जाता है 6, और इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12। अब क्या करोगे 6 को 12 से डिवाइड कर दो, 6 को 12 से डिवाइड कर दो, 6 को 12 पॉइंट दिया 0 तो 12 25 60, 60 होगा ना, कट गया कट गया। सबको ऐड करो तो 6 प्लस 0.5, ठीक है, तो क्या होगा 6.5 हो गया आंसर। समझ आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ये आपको अगर 1% भी समझ में आया होगा तभी भी आप ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखोगे हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, गारंटी है कि 1-2 बार वीडियो देखो 100% हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार 3 बार 4 बार जो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये सब करने के लिए आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, आपके पूरे दिमाग में रहेगा। 45 का स्क्वायर कितना हो 2025 होगा, वो मुझे याद है तो मान लो 2025 हमने बोल दिया ना, तो आप क्या करते 45 मल्टीप्लाई 45 करते। मुझे याद है कि 2025 है तो मैंने बता दिया कि 2025 होगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो 2025 भी चल रहा है, ठीक है, तो 2025 होगा, लेकिन 45 को मल्टीप्लाई 45 से करना पड़ता तो 45 मल्टीप्लाई 45 टाइम लगता है। जो मैंने ट्रिक बताया तो क्या बताया 45 मल्टीप्लाई 45 ये बताया तो 45 को कितना होगा 25, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और आपस में मल्टीप्लाई कर दो एक के बाद तो 4 5 20, 20 दूने क्या होगा 40। ऐसे करोगे ना तो 5 2 2, यही तो हो रहा है 2025 जो मैंने बोला। अब मुझे बताओ कि मुझे याद है तो मैंने बोल दिया 1 सेकेंड में आ गया, लेकिन अगर आपको याद नहीं भी है तो इसको करने में कितना टाइम लगा 10-15 सेकंड लगा ना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, ऐड कर दो तो 4 5 20, 20 दूने 40, 40 नीचे ऐड कर दिया। ध्यान रखना एक के बाद लिखते हैं, इधर नहीं लिख के ऐड करना, एक के जस्ट बाद लिखते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ऐड कर दिए। तो आई होप जो टॉपिक था बहुत इंटरेस्टिंग था, और ज्यादातर के लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, खास करके स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। ठीक है, मैंने देखा है बहुत से 10th 11th 12th के बच्चे जो मैं पढ़ाया हूँ उन लोग को भी इसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि चलो ये टॉपिक आज कंप्लीट करा देते हैं कि सबका प्रॉब्लम होता है तो सबका सोल्यूशन नहीं है। अब आगे कभी एक आध क्लास में हम क्यूब भी बता देंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर क्यूब और उसका रूट वाला, क्यूब रूट वाला। ठीक है, ये समझ गए। अगर कोई भी जो भी देखेगा अगर उसको समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करना कि भाई समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, और आपके समझाने से मेरे को फायदा हुआ, मैं ये करने लगा। जरूरी नहीं है कि पेपर आप दे रहे हो तो उसी के लिए है, सभी क्लास के लिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबके लिए है। आप 2 3 4 5 में पढ़ते हो उससे लेकर के अब जितना आप जिस भी क्लास कंपटीशन एकेडमिक जो भी आप पढ़ रहे हो सबके लिए,
जिसको नहीं आ रहा 10 मिनट में सीख लो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।